स्टार्टिंग से करेंगे फिर से। हमारे साथ है बहुत खास मेहमान, और आज का दिन भी खास है क्योंकि आज 23 मार्च है। हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि क्या हुआ था इस दिन, ये बोलने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है जो इंडियन टीम के कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। ना कि सर वो बढ़िया क्रिकेटर है, लेकिन अपने देश के लिए बहुत बहुत प्यार रखते हैं। ये माही, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या 23 मार्च ये तारीख आपके लिए कुछ मायने रखती है? आई थिंक पर्सनली मेरे लिए 23 मार्च बहुत बड़ा मायने रखता है। आज के इस युग में अगर आप देखें तो नौजवान हर तरीके के डिफरेंट सेलिब्रेशंस करते हैं। 31st को न्यू ईयर्स ईव बोलते हैं, वैलेंटाइंस डे है, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस। एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी हिस्ट्री में भी पीछे देखें कि इस अहम तारीख को क्या हुआ था। एंड दैट्स द रीजन व्हाई 23 मार्च इतना स्पेशल है, क्योंकि आज के ही दिन राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को ब्रिटिशर्स ने फांसी दी थी। और सबसे बड़ी बात इसमें अगर आप देखें तो उस समय भगत सिंह का जो एज था, ही वॉज ओनली 23 ईयर्स ओल्ड। तो बहुत जज्बा था उनमें, बहुत कुछ करने की चाहत थी, एंड छोटे से एक लाइफ स्पैन में उन्होंने बहुत सारी चीजें अचीव की थी। क्या इतिहास की बुक पढ़ते हुए आपको याद है कि ये जो जज्बा उनमें आया था, कुछ कारण हुआ था इसके लिए कि जिसके कारण वो जैसे खड़े हो गए कि भाई मुझे देश के लिए कुछ करना है? भगत सिंह के बारे में ऐसा कुछ इंसिडेंट्स आपको याद है? काफी कुछ हमने किताबों में पढ़ा, काफी जो सीनियर लोग थे जिन्हें हिस्ट्री के बारे में हमसे ज्यादा जानकारी थी, उनसे काफी बार हमने बातचीत की। तो उसमें ये पता चला कि जालियांवाला बाग का जब इंसिडेंट हुआ था, तो उससे भगत सिंह बहुत डिसअपॉइंटेड उन्होंने फील किया था, और उसके अगले दिन वो जालियांवाला बाग गए थे। वहां की मिट्टी से उन्होंने अपना तिलक लगाया, और उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमारा देश है और हमें ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालना है। बट इन सारी चीजों में जो सबसे बड़ी बात और इम्पोर्टेंट बात ये है कि उस समय उनका एज मात्र 12 साल थी। तो 12 साल की उम्र में एक नौजवान खड़ा हो जाता है, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है। माही, दो सोच होती है, एक थी गांधी जी की सोच, अहिंसा की सोच। आपने गांधी जी के बारे में भी बहुत खुल के बात की थी हमसे। एक सोच वो है, लेकिन हम ये भी भूल नहीं सकते कि स्वतंत्रता संग्राम में हम जो क्रांतिकारी है, उन्होंने जो अपना रोल प्ले किया है, उनको हम भूल नहीं सकते। नहीं, एकदम नहीं भूल सकते, क्योंकि यस आप बोल सकते हैं दो स्कूल ऑफ थॉट्स थे। एक जो थे जो कि गांधी जी के साथ थे, जो अहिंसा पे बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे, और पूरे इंडिया को उन्होंने एकजुट किया और एक काफी लंबी स्वतंत्रता की लड़ाई की ब्रिटिश साम्राज्य के अगेंस्ट। और एक जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था, जिसमें चंद्रशेखर आजाद थे, राजगुरु, सुखदेव या भगत सिंह थे, आई थिंक उनका भी रोल इतना ही इम्पोर्टेंट था। हम 1857 की क्रांति को नहीं भूल सकते हैं। यस, उसमें वॉयलेंस था, बट ऑल ऑफ देम दे प्ले अ पार्ट। दुनिया में काफी दूसरे देश भी है जहाँ पे स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ हुई हैं, काफी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। इंडिया ऑफ कोर्स डिफरेंट था, यहाँ पे गांधी जी थे, काफी अहिंसा की भी बातें हुई। बट इट डजंट मीन कि हम जो सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट है उसको इग्नोर करें। आई थिंक उनका जो कंट्रीब्यूशन था, इट वाज एज इम्पोर्टेंट एज एनी अदर कंट्रीब्यूशन। एट द एंड ऑफ द डे वो चाहते थे कि वो देश के लिए कुछ करें, और उस अंजाम को पाने के लिए उन्होंने अपने लाइफ का सैक्रिफाइस देना, जो कि प्राइम या सुप्रीम सैक्रिफाइस बोला जाता है, वो उन्होंने दिया। 20 साल की या उससे भी कम उम्र होगी कि उन्होंने बम फेंके थे। तो क्या है वो, क्या कैसे सोचते हैं कि एक 19 साल का लड़का अपने दोस्त बटुकेश्वर दत्त के साथ असेंबली में जाके बम फेंकता है और वहां से भागता नहीं है? आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज था, ये एस्पेक्ट था, क्योंकि जैसा कि आपने बोला वो बहुत ही यंग थे उस समय, और उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। ही वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट। तो असेंबली एक उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि एक आइडियल लोकेशन होगा। ऐसा नहीं था कि वो सारे लोगों को मारना चाहते थे। तो वहां पे उन्होंने 2 बॉम्ब फेंके, काफी लीफलेट्स भी वहां पे फेंके गए, और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। और अगर वो चाहते
तो आसानी से वहां से भाग सकते थे, बट वो चाहते थे कि लॉ के अंदर रहते हुए उन पे मुकदमा चले। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब उन पे मुकदमा चल रहा था तो वो एक्चुअली जो लॉयर थे उनसे बोल रहे थे कि आप ये सवाल भी पूछिए, आप ये सवाल भी पूछिए। और उन सवालों में उन्होंने जो बाकी क्रांतिकारी थे, क्योंकि ये सारी चीजें कवर की जा रही थी, तो बाकी सारे क्रांतिकारियों को भी उन्होंने बता दिया कि एक बम बनाने की प्रणाली क्या होती है। तो आई थिंक दूसरे क्रांतिकारियों को इससे नॉलेज मिला। एक जो स्टांस होता है कि हम आपसे डरते नहीं हैं, हम आपके असेंबली में आए, हमने ऐसा किया और हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ से भागे नहीं हैं। तो आई थिंक काफी सोची समझी एक पहल थी उनके द्वारा। ऑफ कोर्स उनको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी पता था कि इसके अंजाम क्या हो सकता है, बट अगर उनके तरीके से सोचे तो उनके लिए देश सबसे पहले आता था। तो आई थिंक इन सब को वे करते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस प्लान के अधीन आगे बढ़ेंगे। वही बात हुई, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस जो थे उनको भुगतने पड़े, उनके जेल हो गई, लेकिन कैद में जाने के बाद भी वो चुप नहीं रहे। वो तब भी एक क्रांतिकारियों का जो दल था उनको वो रास्ता दिखाते रहे। वहां जाने के बाद भी उन्होंने कुछ कर दिखाया था। आई थिंक अगेन जब वो जेल में गए थे तो ऐसा नहीं था कि उनकी जो क्रांति की मुहिम थी वो खत्म हो गई थी। उन्होंने जो स्टांस 12 साल में लिया था, ही वॉज गोइंग अहेड विथ इट। अंदर जब वो जेल में गए तो उन्होंने देखा कि काफी डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है कैदियों को। जो ब्रिटिश प्रिजनर्स होते हैं, उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, चाहे वो ब्रिटेन में ही रहते हैं, और इंडिया में जो प्रिजनर्स थे उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ही फॉट ऑन द लाइंस कि जो ह्यूमन राइट्स ट्रीटमेंट होता है वो सबके लिए बराबर होता है। और ऐसा नहीं है कि वो कोई चोर उचक्के थे, ही वॉज फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ द नेशन। तो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब वो कर रहे थे, जिसके कारण उन्होंने भूख हड़ताल रखी थी काफी लंबी, 116 दिन की लगभग ये भूख हड़ताल चली थी। और बाय द एंड ऑफ इट अंग्रेज सरकार को उनके आगे घुटने टेकने पड़े थे। तो आई थिंक इट शोज कि अलग अलग समय में उन्होंने किस तरीके से स्टांस लिए, और कभी भी क्रांति के मुहिम से वो डाइवर्ट नहीं हुए, चाहे वो जेल के अंदर हो या उससे पहले जेल के बाहर हो। तो थ्रू आउट जो उन्होंने अपना लाइफ डेडिकेट किया था उसके तरफ ही उनका रुझान रहा। राजगुरु हो, सुखदेव हो व भगत सिंह जी हो, उनको फांसी दी गई। लाहौर के प्रिजन में ये बात हुई थी, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है कि जैसे कुछ तारीख अलग थी। क्या हुआ था वो? जी हाँ, आपने एकदम सही बात की। अगर तथ्यों को आप देखें तो जो तारीख की जो डेट अनाउंस की गई थी वो 24 मार्च की अनाउंस की गई थी। बट आई थिंक जो अंग्रेज सरकार थी वो इतना ज्यादा पैनिक कर चुकी थी सारी चीजों को, जो चीजें आसपास हो रही थी, कि उन्होंने फांसी का डेट भी प्रीपोन कर दिया और फाइनली 23 मार्च को इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, इट्स इम्पोर्टेंट कि हम अपना हिस्ट्री याद करें। जिन लोगों के कारण आज हम एक फ्री नेशन है, एक जो डेमोक्रेसी है, इसमें सबका कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट है। गांधी जी का कंट्रीब्यूशन, लाला लाजपत राय, या ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें दी, जिनकी सोच थी, जिनके कारण हमें आजादी मिली। तो मेरा बस जो यंगस्टर्स है खासकर आज के समय में, उनको मैं बोलता हूं कि 23 मार्च को जरा याद करो कुर्बानी, क्योंकि अगर ये सारे लोग ना होते तो शायद आज हम ऐसे फ्रीली नहीं घूम रहे होते, जहां हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं और हम डेवलप कर रहे हैं। आई रोंगटे खड़े हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने बोला कि 23 मार्च का दिन हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी ने जो देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी थी, उनके लिए हमारे दिल में जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो रिस्पेक्ट है, वो आज के दिन हम जरूर लोगों को बताएं। मही, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स।